जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए बहुत ही प्यारी सी एक ड्रेस बनाने जा रहे हैं। ड्रेस आप किसी भी फेस्टिवल पे पहना पाएंगे। ड्रेस सेमी हैवी है लेकिन बहुत सुंदर है देखने में। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके लिए हमने देखिए महारानी नेट का ये फैब्रिक लिया है, बहुत ही प्यारा रहता है ये। इसमें शाइनिंग कम होती है, साथ ही ये बहुत लाइट वेट होता है। इसकी एक हमने फ्रिल तैयार कर ली हुई है, वो बताते जाएंगे साथ साथ में आपको। ये देखिए हमने 7 इंची का डायामीटर हमने सेंटून के ऊपर कट किया है, बीच में हमने बुकरम लगाई है और नीचे आरकंडी लगाई है। 7 बाई 7 इंची का ये डायामीटर है। और इसमें सिलाई लगाने के बाद में हमने इसमें ये समोसे वाली लेस लगा ली है। अब इसमें हमें क्या करना है, इसे बीच में से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद उंगली से इस तरीके से प्रेस करेंगे तो एक मार्क उभर आता है और उसको हम हाईलाइट करेंगे चौक की सहायता से। और इस तरीके से इसमें सिलाई लगा करके गली जो कमर की गोलाई है उसमें भी सिलाई लगा करके, और जो कमर की गोलाई है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। सिलाई हम इसलिए पहले लगाते हैं ताकि है ना जो ऊपर का और नीचे का पीस है ना वो इधर उधर ना हो, बराबर रहे। तो इस तरीके से कटिंग करेंगे तो बिल्कुल फिनिशिंग आएगी। अभी ये हमने फ्रिल बनाई थी। फ्रिल हमने कितनी बनाई है चलिए बता देते हैं। देखिए 2 इंची की और 54 इंची लंबी, 2 इंची चौड़ी हमने 3 पट्टियाँ कट की हैं। 3 पट्टियों से ये फ्रिल बनाई है। इस नेट का अर्ज है ना थोड़ा ज़्यादा आता है, तो ये 54 इंच का अर्ज है, तो उससे हमने ये फ्रिल बनाई है। तो इस फ्रिल को हमने जो लेस लगाई है उसके नीचे से इसमें टक कर लेंगे चारों तरफ, जो कि बहुत ही प्यारी लगने लगी। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। इस वाली फ्रिल की है ना गैदर बहुत अच्छी आती है, शाइनिंग कम होती है। अब इसे नाप लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 3 इंची है, तो 3 इंची ही चौड़ी मैंने इस बार फ्रिल के लिए, सेंटर की फ्रिल के लिए पट्टियाँ कट की हैं। और ये हमने सिर्फ 2 ही पट्टियाँ कट की हैं। 2 पट्टियों से ही हमारा ये घेर बन जाएगा, और जिसका क्योंकि ज़्यादा है इसलिए। तो चलिए घेर हम बना लेते हैं इसका। तो कमर की जितनी गोलाई है उतना ही हमें इसका घेर बना करके तैयार करना है। और इस तरीके से ये प्लेट्स डाल करके और हमें ये घेर तैयार कर लेना है। लगभग 5 इंच के अंदर हमें ये पूरा घेर बना लेना है। तो चलिए बना लेते हैं, इसकी बात बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं इसमें हम। ये देखिए घेर हमारा बन गया है। 2 पट्टी में बिल्कुल पूरा परफेक्ट घेर बन गया। अब इसे इसके साथ में कमर की गोलाई के साथ में अटैच कर लेंगे। यहाँ से सिलाई लगाएंगे इसे, और सिलाई लगा करके इस तरीके से कमर की गोलाई के साथ में अटैच कर लेते हैं इसे। और ये ध्यान रखेंगे हमें थोड़ी जो हमने लेस लगाई है, लेस के वो हमारा जो घेर बनाएंगे उस लगा रहे हैं जो, और लेस के ऊपर ही ऊपर आना चाहिए, लेस नहीं छुपनी चाहिए, क्योंकि लेस छुप जाएगी तो लेस लगाने का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए लेस को भी इस तरीके से हमें घेर को फिट करना है। थोड़ी नीचे लेस भी दिखाई देते रहे और उसके बीच में गैप भी ना आए। तो इस तरीके से ये घेर हम सेट कर लेते हैं इसके साथ में। और घेर सेट करने के बाद में हमें क्या करना है, हमें दोनों साइड से गोटा लगा करके और साथ में कमर का नेफा भी हमें टक कर लेना है। तो यहाँ दोनों साइड पहले गोटा लगा लेंगे या टिश्यू टेप लगा लेंगे, और बीच में हमें नेफा लगा लेना है। नेफा हम हर बार बताते हैं, इस बार हम आपको नेफा लगाना नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी इसलिए। तो ये देखिए दोनों काम हमारे हो गए हैं और दोनों काम कर लिए, ये घेर हमारा बन गया। अब चलिए चोली बनाते हैं। चोली हम बिल्कुल इसकी डिफरेंट बनाने वाले हैं। अभी तक आपने लड्डू गोपाल की वो वाली चोली नहीं देखी होगी, तो मैं आपको मेज़रमेंट चार्ट नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप अपने ठाकुर जी के लिए किस तरीके से बना पाएंगे तो मैं ठाकुर जी का नाप ले करके ही बता रही हूँ। देखिए घेर मैंने 4 नंबर के लिए बनाया है, लेकिन चोली में अलग से ये 5 नंबर की आपको बना करके दिखा रही हूँ। 4 नंबर के ठाकुर जी की मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि वो मेरे सेवा के ठाकुर जी हैं। मैं उनका इस तरीके से सबके सामने नाप वगैरह लेना वो सब नहीं करती हूँ ठाकुर जी का। तो ये मेरे डमी पीस हैं, मैं इनको इसलिए ये मैं इनका नाप लेकर के बता रही हूँ किस तरीके से। ये देखिए हमें पहले सामने से नाप लेना है। ये 1.25 इंची आ रहा है हमारा, तो पहले ये हमने 1.25 इंची, फिर मैं दूसरा नाप लेती हूँ यहाँ से गर्दन से लेकर के कमर तक, ये 2 इंची आ रहा है। फिर उसके बाद में तीसरा नाप लेंगे हम, तीसरा नाप कमर का लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से कमर का यदि हम नाप लेते हैं यहाँ तक हमारा ये 3 इंची आ रहा है। आधी कमर का नाप लिया है मैंने, पूरी कमर का नहीं लिया है। ये हमारा 3 इंची नाप आ रहा है। तो अब हमें जो इसके लिए कपड़ा कट करना है ना वो किस तरीके से करना है। ये सेंटून का फैब्रिक लिया है, आप कोई भी मैचिंग का फैब्रिक ले सकते हो, कॉटन ले सकते हो, सैटिन ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो अब देखिए इसके लिए हम 2 इंची तो
हमारी जो गले से लेकर के कमर तक की लंबाई थी वो 2 इंची थी, तो 2 इंची हमने ये ले लिया। थोड़ा सा 1/4 इंची हम सिलाई के लिए ले रहे हैं एक्स्ट्रा। और साथ ही ये हम यहाँ से भी देखिए 2 इंची, वही 2.25 इंची पर निशान लगा लेते हैं और इसको नापते हैं। ये 3 इंची है हमारा, 3 का डबल 6 इंची हम चौड़ाई लेंगे इसकी। ये पहले हम यहाँ से कट कर लेते हैं और ये 3 इंची हम यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद अभी पूरा अलग नहीं करेंगे, इसी को फोल्ड कर देंगे। इसी को डबल करके हमें 6 इंची से ले लेना है इस तरीके से। तो ये कट कर लेते हैं। अब देखिए 2 इंच 2.25 इंची चौड़ी और 6 इंची लंबी हमने ये पट्टी कट कर ली है। अब क्या करना है, एक नेट की हमने पूरी पट्टी कर ली है, उतनी 2 इंची ही चौड़ी ली है। इसमें प्लेट्स डाल करके हम इसे 6 इंची में बदल देंगे। 6 इंच के अंदर हमें ये सारी प्लेट्स डाल करके और ये एक फ्रिल जैसी तैयार, पट्टी जैसी तैयार करनी है। और इसमें सिलाई हमें दोनों तरफ लगानी है। ये देखिए दोनों तरफ हमने सिलाई लगाई है इसमें प्लेट्स डालने के बाद में, इस साइड भी उस साइड भी। अब क्या करना है, ये जो हमने सेंटून का अस्तर कट किया है ना 2.25 इंची बाई 6 इंची का, इसके ऊपर रखेंगे उल्टा करके और इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जो भी होगा उसे कट करके निकाल देंगे। तो ये सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें ये चारों तरफ से कट करके निकाल देते हैं। उसके बाद एक आरकंडी का अस्तर और हम कट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम मुड्डे की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए अब इसमें हमें सेंटर से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद बीच में एक निशान लगा लेंगे, तो लेकिन थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो इसलिए थोड़ा सा इसका जो बैलेंस है ना वो बिगड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा कट लगा करके निशान लगा ले रही हूँ। अब क्या करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में थोड़ा सा 1/4 इंची हम एक्स्ट्रा उधर की साइड छोड़ देंगे। और ये जो हमने फोल्ड किया है ना बीच में, यहाँ पर हमें मुड्डे का निशान लगाना है। लगभग 1.5 इंची हमें इसे कट करना है। तो ये 1.5 इंची हम कट कर लेते हैं और मुड्डे का निशान, इसे हम मुड्डे की कटिंग कर देते हैं। ये देखिए हमने मुड्डे की कटिंग कर दी। अब क्या करना है इसमें हमें, अब देखिए इसमें इसमें मुड्डों में हम पहले एक बार सिलाई लगा लेंगे ताकि जो प्लेट्स है ना इसकी वो इधर उधर ना हो जाए, क्योंकि थोड़ी भी बिल्कुल कट की हुई है हम नाप के बराबर से ही, अगर से थोड़ी सी भी इधर उधर हुई तो फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी इसकी। अब हमने आरकंडी का अस्तर कट किया है और इसके ऊपर इसे उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद में इसमें देखिए एक साइड नीचे की हम ओपन छोड़ देंगे, बाकी हमें सारी में सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सिलाई लगा करके और अस्तर को हम इसके बराबर ही कट कर देंगे और इसे पलट लेंगे। इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। अब देखिए ये जो गहराई है ना वहाँ पर छोटी छोटी कट लगाएंगे ताकि हमने जब अस्तर पलटे ना तो ऊपर की साइड अस्तर दिखाई ना दे, क्योंकि अगर इसे कट नहीं लगाएंगे तो जब पलटेंगे तो झोल आएगा और ऊपर की साइड है ना अस्तर दिखाई देगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए इसे पलट लेते हैं। कट लगाने के बाद बहुत ही आसानी से ये पलट जाता है और नीचे की साइड ये सिलाई लगा लेंगे और इसको कटिंग करके फिनिशिंग कर देंगे। अब क्या करना है, कमर की गहराई देनी है हमें। तो ये देखिए यहाँ से प्लेट्स डालेंगे दोनों साइड में, एक साइड इस साइड और इस साइड दोनों मुड्डों के नीचे हमें ये प्लेट डाल लेनी है। 1/4 इंची की प्लेट डाली है हमने देखिए। और पीछे की साइड में हमें नीचे की साइड में एक की पट्टी लेंगे हम, 1 इंची की पट्टी ली है हमने और इसको डबल फोल्ड कर लिया और इसके साथ में नीचे के एजेस को दबाने के लिए आप चाहें तो मोड़ भी सकते हैं, लेकिन मोड़ने के बाद बहुत मोटा हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम ये पट्टी लगा रहे हैं। पट्टी लगाने के बाद इसे फोल्ड करके एक बार सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए ये हमने सिलाई लगा ली, इसके बाद में हमें एक बटन पट्टी भी लगानी है। तो बटन पट्टी लगभग हमने 2 इंची की ऐसे कट किया, दोनों साइड से इसे फोल्ड करेंगे थोड़ा थोड़ा अंदर की साइड में। और फोल्ड करने के बाद में इसको देखिए ये डबल किया इस तरीके से और इसकी नीचे रख के बटन पट्टी की एक साइड और ऐसे हम सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से ये हमारी बटन पट्टी हो जाएगी। इसके ऊपर हमें चाहे तो बटन लगाना चाहें बटन लगा लीजिए और वेलक्रो लगाना चाहें तो वेलक्रो लगा लीजिए। तो मैं वेलक्रो ही इसमें लगा दे रही हूँ। एक साइड हम ये चिकनी वाली वेलक्रो लगाएंगे और एक साइड खुरदरी। तो इस तरीके से ये वेलक्रो लगा करके ये हमारी चोली बिल्कुल बन करके तैयार हो जाएगी।
देखिए वेलक्रो भी हमारी लग गई है और ये देखिए चोली हमारी बन करके ये तैयार हो गई है। अब इसमें हमें स्ट्रेप भी लगानी है क्योंकि ये टिकेगी कैसे चोली। तो इसमें हमें क्या करा, हमने आधा इंची चौड़ी नेट की हमने एक फ्रिल बना करके तैयार कर ली है और इस फ्रिल में से हमें 2-2 इंच की 2 पट्टियाँ कट कर लेनी है। तो ये वैसे थोड़ी सी यदि आपको चौड़ी लगती है, पतली अच्छी लगती है फ्रिल, तो इसलिए जितनी पतली रखेंगे उतनी अच्छी है। मैं थोड़ी सी इसे और चौड़ाई में से कट कर ले रही हूँ, थोड़ी और पतली कर दी हमने और इसमें से 2-2 इंच के 2 पीस हम कट कर लेंगे। अब इन पीस को हम किस तरीके से लगाएंगे चलिए बताते हैं। जो एक सिरा है ना, मैंने हल्का सा गोल कट कर दिया है। अब इसको देखिए यहाँ से आप चाहे सुई धागे की मदद से या मशीन की मदद से इसको यहाँ पर एक सिरे को ऊपर की तरफ लेते हुए, गोल वाला जो हिस्सा है ना, इसको ऊपर की तरफ लेते हुए इस तरीके से टक कर लेंगे सुई धागे से या मशीन से। और दूसरे सिरे को इसे बैक साइड से हमें टक कर देना है मशीन से या सुई से, जो आपको सुविधा लगे उस तरीके से आप इसे दूसरे साइड से भी टक कर दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे चलिए बताते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी ये चोली बन करके तैयार हो गया है। इसका थोड़ा सा हम डेकोरेशन भी करेंगे। इसके लिए देखिए मैंने मोतियों की लड़ी ली है एक। इस लड़ी को हम ग्लू की मदद से इस पर चिपका देंगे। जो स्ट्रिप है ना, तो वो स्ट्रिप्स पे अगर से मोती लगाएंगे या स्टोन लगाएंगे या स्टोन चेन भी आप लगा सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। प्लेन रखेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा इसमें, तो इसलिए मैं इसमें ग्लू लगाने के बाद में ये देखिए लड़ी को ना इस तरीके से बहुत ही आसानी से चिपक जाती है। धागे समेत हम धागे सहित इसको लगा देंगे। देखिए इस तरीके से लगाएंगे और जहाँ तक हमारी लड़ी जा रही है इसमें आएगी उतनी, उसके बाद में हम धागे को खींच देंगे और मोती हमारे अपने आप चिपक जाएंगे। ये देखिए चिपक गए बहुत ही आसानी से, इसमें ये लग गए मोती। आप चाहें तो जो हमने मोती का एंड है ना, उस पर आप मोती की लटकन भी लगा सकते हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। नीचे की साइड आप कुछ लटकन लगा सकते हैं, लेस लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये लड्डू गोपाल की चोली है। अगर से खड़े भगवान की चोली आप बनाते हो, राधा रानी की बनाते हो, कृष्ण भगवान की बनाते हो, तो आप उसमें नीचे लटकन लगा दीजिए, कौड़ी लगा दीजिए, मोती लगा दीजिए तो और भी सुंदर लगेगी। अब इसके डेकोरेशन के लिए मैंने देखिए कमर में पहले स्टोन चेन लगाई है 2 बार। अब इसमें हमने ये मैंने कुंदन लिए हैं छोटे छोटे, आप इसकी जगह सरोस्की ले सकते हो, स्टोन्स ले सकते हो। इनको हम थोड़ा पास पास इस तरीके से ग्लू लगा दे रहे हैं और ये जो एक ग्लू पेन आता है उसकी मदद से हम इनको ये देखिए इस तरीके से फटाफट चिपक जाते हैं, बहुत जल्दी चिपक जाते हैं। इनको जितने भी कुंदन है ना उनको हम चिपका देंगे। सेंटर में हम थोड़े पास पास लगाएंगे, बाद में दूर दूर देखिए। और ये बूटियाँ लिए हमने अभी चिपकाई नहीं है, इन बूटियों को ग्लू की मदद से हम ये किनारे पर लगा देंगे। बहुत ही खूबसूरत सी, सिंपल और डिसेंट सी, बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस हमारे ठाकुर जी की बनी है और सुंदर लग रहा है। इसका घेर भी आप देख रहे होंगे, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आंखों को सुकून देने वाला लग रहा होगा। अभी ये लास्ट वाली जो बड़ी बूटियाँ है ना, ये भी मैं लगा रही हूँ आपको, थोड़ा मुझे खाली लग रहा था इसलिए। नाल लगाएंगे तो भी बहुत अच्छी लगेगी, सिंपल सी ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए ये ड्रेस बनाने के बाद पहना करके दिखाते हैं ठाकुर जी को कैसी लग रही है। ये देखिए पहले तो मैं आपको बिना पहने ही ड्रेस का लुक दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पहनने के बाद तो आप सोच ही सकते हैं कैसी लगेगी। चलिए पहना करके भी दिखाते हैं ठाकुर जी को। ये हमारे 5 नंबर के ठाकुर जी हैं, तो इसलिए नाप की वजह से मैंने 5 नंबर की ही चोली बनाई है क्योंकि ये चोली फिटिंग में ही अच्छी लगती है। और 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए मुझे दूसरी चोली बनानी है। ये मैंने अलग से एक्स्ट्रा चोली बनाई है 5 नंबर की, ताकि मैं आप लोगों को पहना करके दिखा सकूँ कि इस चोली को हम किस तरीके से ठाकुर जी को पहनाएंगे। ये देखिए ठाकुर जी ने चोली ये बिल्कुल एकदम फिक्स ठाकुर जी की आएगी बदन पर, जैसे ठाकुर जी को, क्योंकि हमने नाप लेकर के ठाकुर जी का बनाई है। अब चलिए घेर पहना देते हैं। घेर हमारे ठाकुर जी को थोड़ा सा छोटा रहेगा क्योंकि ये घेर है ना 4 नंबर के ठाकुर जी का है और बिल्कुल फिक्स मैंने घेर बनाया 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए। 5 नंबर को थोड़ा सा कमर की गोलाई में कम रहेगा, लेकिन मैं पहना करके आपको दिखा देती हूँ क्योंकि लुक आपको देखना है। पगड़ी भी इसकी मैं बहुत खूबसूरत हम बनाने वाले हैं पगड़ी, लेकिन मैं इसकी पगड़ी का वीडियो अभी नहीं बना पाई हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, टाइम इतना मिलता नहीं, मुझे थोड़ा जल्दी रहता है कि भाई जल्दी टाइम पर मैं अपलोड कर दूँ, इसलिए। तो पगड़ी मैं इसकी बाद में आपको किसी दूसरे वीडियो में दिखा दूँगी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस बनी है दोस्तों। आपको कैसी लगी है, पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलने वाले हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।